ये कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देख लीजिए। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो इसमें जो ज्ञात करना है वो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ये उस राशि का मिश्रधन दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है। इसका जो है कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मूलधन निकालने का देखिए वही ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसका फार्मूला जो होता है मिश्रधन वाला A = E1 + R/100 पावर n क्या है, यहाँ पे समय है। A बराबर दिया हुआ है 2,916। P निकालना है 1 + R दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%/100, ठीक है। n बराबर समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इसको निकालना है तो इसको इस साइड लिखेंगे ही, ठीक है। P ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 होता 100 स्क्वायर 212916 ये हो गया। अब इसको P बराबर हो जाएगा 2916 में, ये देखो ये हम ऊपर हैं तो ये बटे में आ जाएगा 108 और 108 दो बार है इस कार्य में तो ये 2 बार हो जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 100 × 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काटिए तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसको काटते हैं 2 से, अभी 4 से शायद कटिए, 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8 3, हाँ कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 4 × 7 = 28, ठीक है। 4 दूनी 8 4 × 7 = 28 और ये 4 × 7 = 28, एक बचा 4 दूनी 8 3 4 × 9 = 36, 729 आ गया। फिर इसको काटेंगे, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 3 से, देखिए 3 दूनी 6, हाँ कटेगा 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6 3 × 4 = 12 3 × 3 = 9, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 3, ठीक। अब ये फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 × 7 = 21, ठीक। फिर इसको यहाँ पे काटिए 3 से ये कटेगा 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, ये 9 × 4 = 36, ठीक। ये आ गया 25। तो 2500 का P बराबर कितना आ गया आपका, ये 25 में 100 का गुणा करेंगे तो 2500 आ गया, 2500। ये उसका क्या प्राइम अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल आया इतना रुपये। अब इसी क्वेश्चन में अब आप सिंपल इंटरेस्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है क्या पूछ रहा है, उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट SI = क्या हो जाएगा, अब
ये मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है आपका 2500, दर कितना है 9%, समय कितना है 3 वर्ष, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100। ये 2 जीरो से कट गया। ठीक। अब SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल ये 25। ठीक। 25 दिया 75 गुणे 9, इसका गुणा कर देंगे तो 9 5 45। ठीक है। 9 7 63, तो 63 और 4 67, 675। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड से, और इसी को देखिए जो मैं समझाया था आपको, एक शॉर्ट ट्रिक थी, उससे अगर करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%। कितना है 8%। तो इसी से यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 8% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/100, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 25, तो 2/25 आ गया। फ्रैक्शन में कितना आ गया 2/25। ठीक है। अब ये जैसे 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखा होता है 2 साल के लिए तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट यूनिट आ जाती है। तो 25 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। 625 आ गया। अब इस पे 2/25। ठीक है। ये इतना परसेंट के रेट से। अब इसका इतना गुणे 2/25 करेंगे तो 625, 25 से कटेगा 25, 25 दूना 50, 50 आ गया। फिर दूसरे वर्ष के लिए इसका 2/25 निकालेंगे। 2/25 मतलब इतना गुणे 2/25, तो ये 25 से इसको काटेंगे 25 आएगा, 25 गुणे 2 50, 50 यूनिट ये भी आ गया। अब ये दूसरे साल का है, ये पहले साल का है। ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है, और इस पहले साल के लिए फिर उस पर 2/25 लगेगा, पहले साल का फिर उस पर 2/25 लगेगा। तो 25 गुणे 2/25 करेंगे तो 25 दूना 50 और 2 दूनी 4, 4%। ठीक है। ये 4 यूनिट आ गई। अब इसका जो है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट तो इतना इतना होगा, और टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इतना होगा। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो इसका मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया है 2916, 2916। तो अब मिश्रधन इसमें क्या क्या है देखिए। मिश्रधन इसमें ये तो आपका प्रिंसिपल मानना है, तो ये भी प्रिंसिपल प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट और ये वाला, ये तीनों चारों जोड़ेगा तो ये 50 50 100 आ गया। 100 प्लस 4 104 और 625। ठीक है। ये 625 में 625 प्लस 104 करेंगे तो ये आ जाएगा 95 और 2 6 1 7, 729 यूनिट। 729 यूनिट जो है कि ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2916 के मिश्रधन के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 2916 में किससे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 729। इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ गया, तो 1 यूनिट इक्वल आ गया, ये 1 यूनिट इक्वल आ गया 4 रुपीज। तो आपका यहाँ पे इसमें देखिए प्रिंसिपल का मान निकालना है मूलधन का, तो मूलधन कितना यहाँ पे माने हैं आप 625, तो 625 यूनिट, 625
में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 पच्चीस 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24, 24 1 25। देखिए ये मूलधन आपका इस मेथड से आ गया। ठीक है, अब ये इस मेथड से मूलधन आ गया, तो इसी प्रकार से आप जो है कि फिर इसमें इस्तेमाल करके आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।